हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है डेथ ऑफ ए पार्टनर उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 का एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं 5:4:3 रेशो पे। ठीक है जी, उनकी बैलेंस शीट गिवन है ये। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट्स में गिवन है कि एक्स डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2021 एंड वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। उनकी कितनी है? 7:5। इट वॉज एग्रीड बिटवीन द एग्जीक्यूटर्स एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स दैट। ये नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है, एक एक करके एडजस्टमेंट करते जाते हैं हम। और साथ में लास्ट में लिखा हुआ है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्स इज कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है 1 अक्टूबर 2021 को। तो चलिए, एक और नोट दिया है उसने कि फर्म इंजॉयज बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर रहा है, इसका मतलब उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे फिर हमें ओवरड्राफ्ट क्यों ना करना पड़े बैंक से। ठीक है जी, क्योंकि सफिशिएंट पैसा नहीं होगा इनके पास देने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन छोटे से छोटी एडजस्टमेंट्स हैं उसकी, सिंपल एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है जी, ये देखिए सबसे पहले मैंने ऊपर बना लिया ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये 35th क्वेश्चन में ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक्स इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, एक्स इज कैपिटल अकाउंट में डेट सेंसिटिव केस होते हैं, जब डेट वाले डेथ वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें डेट ज़रूरी होती है। ठीक है जी, तो ये डेट और ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, और एक एक करके अब चलिए एडजस्टमेंट करते जाते हैं। पहले जैसे उसने बोला है हमें कि एडजस्टमेंट में गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, गुडविल ये अकाउंट मैंने बनाया है उसके एग्जीक्यूटर को पे करने का। इसके बाद अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, बट हमें वर्किंग इसके नीचे मैं कर लेता हूँ गुडविल की। तो गुडविल क्या करना है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है? गुडविल कैलकुलेट करनी है 2.5 ईयर परचेज, 2.5 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बेटे, तो ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, और ये 4 से डिवाइड कर लेंगे। प्रॉफिट कितना है हमारा यहाँ पे? 1,70,000, 1,70,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,80,000। ठीक है जी, तो अब क्या करना है, इसको कर लो 170 जमा 180 जमा 190 जमा 180, 7,20,000 बटे 4, ये आ जाएगा 1,80,000। तो 2.5 ये आ गया 1,80,000, यहाँ से ये काट के आ जाएगा। और ये इंटू 2.5 करके ये आ जाएगा 4.5 लाख की गुडविल बन गई। गुडविल कितनी बन गई? 4.5 लाख की। और एक्स शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करो। एक्स का शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा? 4.5 लाख इंटू उसकी रेशो क्या है? 5/10, 5/10 तो आ जाएगा 2,25,000। कितना आ जाएगा गुडविल? 2,25,000 इसकी गुडविल आ गई। चलो ठीक है, अब हमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों गिवन है। तो एक्स वाई जेड की जो ओल्ड रेशो है वो क्या है? 5:4:3। ये 12 आएगा बेटा, 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, तो 4.5 लाख इंटू 5/12 करके आ जाएगा 1,87,500। गुडविल कितनी आएगी? 1,87,500। ठीक है जी, ये गड़बड़ कर दी मैंने थोड़ी सी, यहाँ से काट के यहाँ लिखेंगे 1,87,500। ओके जी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 1,87,500 के हिसाब से इसको हमें कैसे ठीक करना है। तो 1,87,500 हमारी गुडविल आ गई। ओके, तो चलिए अब हम आगे इसको न्यू रेशो कितनी है वाई और जेड की? वाई और जेड की कितनी रेशो है जी? वाई और जेड की बताइए। वाई और जेड की रेशो जो न्यू रेशो है वो कितनी वो कह रहे हैं? 7:5। तो इसका मतलब गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। 1,87,500 ये आ गया ना, उसकी गेनिंग रेशो में बांटना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए अब हम गेनिंग रेशो निकालते हैं वाई का।
गेनिंग रेशो ऑफ वाई, तो वाई का न्यू कितना है 7/12 और ओल्ड कितना है उसका वाई का 4/12, 3/12 और जेड का है न्यू रेशो 5/12 और ओल्ड है 3/12, 2/12। तो रेशो गेनिंग रेशो कितनी आ गई, गेनिंग रेशो कितनी आ गई 3:2। ओके जी। तो अब आएगा वाई का गेनिंग अमाउंट, वाई का गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा 1,87,500 इंटू 3/5, 1,87,500 इंटू 3/5, 1,12,500 और जेड का गेनिंग अमाउंट कितना आएगा 1,87,500 इंटू 2/5, 75,000। ठीक है जी। तो ये एंट्री हमें उसके कैपिटल अकाउंट में करनी है। तो कहाँ गया उसका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, ये रहा। तो इसमें 2021 को 1 अप्रैल का तो पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लीजिए, वो कितना था एक्स का 3 लाख का। ठीक है जी बेटे। उसके बाद अब डेथ की कब हुई है 1 अक्टूबर को, तो बाकी सारा कुछ तो फिर 1 अक्टूबर के हिसाब से ही होएगा बाय वाइज कैपिटल। ठीक है जी। एंड बाय जेड्स कैपिटल। ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है इसकी गुडविल का। ठीक है जी। ये आ गया 1,12,000, 1,12,500 और ये 75,000। ठीक है जी। 1,12,500 और 75,000। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगली एडजस्टमेंट क्या है, X is the share of profit from the closure of the last accounting year till date of death will be calculated on the last year's profit। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपका कितना है 2021 का 1,80,000। तो उसके बेसिस पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 1,80,000। ठीक है। तो हाफ ईयर्स की एवरेज लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि 1 अक्टूबर तक कैलकुलेट करना है। हाफ ईयर्स एवरेज वो कितना आएगा 1,80,000 इंटू 6/12 करके आ गया 90,000। और अब एक्स शेयर कैसे करना है 90,000 इंटू 5/12, 90,000 इंटू 5/12 करके आ जाएगा 37,500। तो उसका प्रॉफिट आ गया 37,500, जो कि हमें उसके पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में लिखना है बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। कितना 37,500। ठीक है जी। चलो इसके बाद आप क्या करना है, उसके बाद आगे क्या करने को बोल रहा हो, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। आज ऊपर रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख, तो बिल्डिंग बढ़ा दो 2 लाख से, बिल्डिंग बढ़ाओ इसको 2 लाख से, बिल्डिंग को हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे बाय बिल्डिंग 2 लाख से। ठीक है जी। ओके। उसके बाद हमें क्या करना है 2 लाख के बाद और क्या करने को कह रहा है वो, मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 1.5 लाख। तो इधर आ जाएगा टू मशीनरी 1.5 लाख। फर्नीचर ओवर वैल्यूड बाय 46 से आ रहा है। मशीनरी भी और ये फर्नीचर भी आ जाएगा यहाँ पे। फर्नीचर ओवर वैल्यूड है 40,000 से, उसको भी इधर कर दो आप। ठीक है जी। और क्या है वो कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% क्रिएट करना है। डेटर्स कितने बेटे आपके 80,000 के, 80,000 का 5% 4,000 और क्रिएट कर दो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना 4,000 का।
तो 150 जमा 46 जमा 4 करके ये 2 लाख आ गया। अब इसमें ना तो हमारा कोई गेन आया ना लॉस आया। टू गेन मैं यहाँ जानबूझ के लिख रहा हूँ नील, और इधर अगर लॉस लिखेंगे ना ही लॉस है, कुछ भी नहीं है। तो 2 लाख का 2 लाख पूरा हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं कभी किया हुआ, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है। हालांकि दोनों में कुछ भी ना लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन ना भी लिखो दोनों तभी कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्लियर करने के लिए कि ना ही कोई लॉस है ना ही कोई गेन है, इसलिए ये लिखा है। ठीक है जी। अब ना यहाँ ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट के, ना इधर कुछ ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए ये हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो उसको, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख का कितना प्रतिशत है बेटे? 10% है, इंटू 6/12 करके 30,000 का ये 15,000 आ जाएगा, है जी, 15,000 आ जाएगा। चलो इसको 15,000 IOC दे दो। ठीक है जी। और क्या देना उसके बाद? हाफ ऑफ द नेट अमाउंट तो पे करना है, चलो वो तो उसके अकाउंट से पे करना है। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस कैलकुलेट कैसे करना है वो, बट उससे पहले हमें बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या गिवन है। बैलेंस शीट में हमें जनरल रिजर्व भी बांटना है, उसको बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है? 36,000 का। 36,000 का जनरल रिजर्व है, इंटू 5/12 करके 15,000 आ जाएगा। तो उसको जनरल रिजर्व कितना दे देना है? 15,000 उसको जनरल रिजर्व दे देना है। और WCR देखो ना, आपके पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 86,000 की वैल्यू रहेगी, 14,000 कम होगी, और 14 का 14 सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये देखिए ना, आपके पास ये 1 लाख की एसेट है, 86,000 की वो मार्केट वैल्यू कह रहे थे, तो 14,000 कम हो गया, 14,000 का ही आपका रिजर्व पड़ा हुआ है, और वो उससे ऑफसेट हो जाएगा, तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा रिजर्व में से। चलो ये भी खत्म हो गया। और उसके बाद आप डेबिट साइड मतलब एसेट साइड में यदि देखें तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की अभी एंट्री रहती है। 2021 को 1 अक्टूबर को क्या करना है आपको? 1 अक्टूबर को क्या करना है बच्चे? टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, 1,20,000 इंटू 5/12, तो ये 50,000 आ गया, ये 50,000 आ गया। तो अब हम इसके एग्जीक्यूटर का जो बैलेंस निकालेंगे, टू एक्सेस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में जो ट्रांसफ़र करना है वो बैलेंस हम कैलकुलेट करते हैं, बैलेंसिंग फिगर। तो चलो कैलकुलेट करो। ये आ गया 3 लाख का एक है, 1,12,500 जमा 75,000 जमा 37,500 जमा ये 30,000 करके यहाँ आ जाएगा 5,55,000। 5,55,000 में से 50,000 माइनस कर दो तो 5,05,000 आ गया। 5,05,000 ये आपका बैलेंस आ गया। नीचे आप आंसर जल्दी मिलाओ तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 5,05,000। उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, तो एग्जीक्यूटर का अकाउंट तो हमने ये बनाया हुआ है। यहाँ आ जाओ। अब यहाँ लिखेंगे एक्सेस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, तो यहाँ आएगा बाय एक्सेस कैपिटल करके। ठीक है, एक्सेस कैपिटल करके अकाउंट करके कितना आ जाएगा? 5,05,000। चलो ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि हाफ द नेट अमाउंट पेबल टू बी पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट विच इज टू बी पेड लेटर ऑन, तो वो बाद में देना है। तो टू बैंक करके हम पे कर देंगे 200, 505 को 2 से डिवाइड करो, 2,52,500, 2,52,500। क्योंकि देखो आपके पास बैंक का बैलेंस है 1,90,000 और पे कर रहे हो आप 2,52,500, और उसने नोट में क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी पड़ेगी। हालांकि आपने बैंक अकाउंट तो यहाँ बनाना नहीं है, इसलिए उसकी कभी कहीं भी यहाँ उस स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि वो बैंक फिर आपका ओवरड्राफ्ट में चला गया है अब। ठीक है, और बाकी ये एक्सेस एग्जीक्यूटर के बैलेंस निकल आया, बैलेंस कैरी डाउन। अब इसको बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 2,52,500, वो लोन के रूप में चला गया। ठीक है, और बैलेंस कैरी डाउन लिख लो, यहाँ लिख लो टू एक्सेस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। दोनों में एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। ठीक है जी, 5,05,000, 5,00,000
5,000। ठीक है जी, क्योंकि उसने कहा कि 2,52,000 उसी वक्त दे दो, चाहे लोन से बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी पड़े वो ले ली हमने, ताकि और उसको पे कर दिए, क्योंकि हमारे पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं था, 1,90,000 ही था। और बाकी उसने हमें खुद लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को बोला है, तो हमने वो लोन अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है जी, आप आंसर मिला लो। नो गेन नो लॉस रिवोल्यूशन का एग्जीक्यूटर के कैपिटल से आ गया 5,05,000 और 2,52,500 पे करने के बाद एग्जीक्यूटर्स का लोन अकाउंट 2,52,500 आ गया। ओके जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक बार इसको दोबारा करके देखिए। ओके जी, डन।